नमस्कार, मैं करमपाल। अमेरिका की सबसे बड़ी स्टेट है कैलिफोर्निया और पूरे अमेरिका में इंडिया के सबसे ज़्यादा लोग इसी स्टेट में रहते हैं। कैलिफोर्निया स्टेट का एक शहर है सैक्रामेंटो। बहुत बड़ी संख्या में सैक्रामेंटो में जो हमारे इंडिया के लोग रहते हैं, खासकर जो हमारे सिख कम्युनिटी के लोग हैं, उनकी आबादी बहुत ज़्यादा है। खबर ये है कि सैक्रामेंटो में जो भारतीय लोग हैं, उनकी गिरफ्तारी में अचानक 30 गुना से ज़्यादा की बढ़ोतरी हो गई। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया बर्कले और यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया लॉस एंजलिस, उसका जो अभी हालिया जो डिपोर्टेशन डेटा जो प्रोजेक्ट है, उसके आंकड़ों में खुलासा होया है। सैक्रामेंटो के अलावा जो आपका फ्रेजनो है, स्टोकटन है और बेकर्सफील्ड है, सैन बर्नार्डिनो है, वहां भी हमारे इंडियंस की गिरफ्तारी बहुत ज्यादा बड़ी है। मतलब उसके आंकड़ों पर चर्चा करेंगे, आंकड़ों के साथ बात करेंगे। तो सैक्रामेंटो में जो इंडियंस की एकाएक गिरफ्तारी हो रही है ना, उसके चलते जो हमारे सिख ड्राइवर हैं, जो अमेरिका की अर्थव्यवस्था की रीढ़ माने जाते हैं, इतने कोप में है कि बहुत ज्यादा लोग तो काम पे जाने से डरे हैं। कितना डर है उनके अंदर है। पूरी कहानी का सबसे हैरान करने वाला एंगल क्या है, कानूनी नियमों का पालन करना भी इन इमिग्रेंट्स को क्यों भारी पड़ रहा है। मतलब इस वीडियो में हम पूरे इस मामले की पड़ताल करेंगे। मतलब ग्राउंड जीरो रिपोर्ट बताएंगे आंकड़ों के साथ है। और जो ऑफिशियल आंकड़े है ना, ये ऑफिशियल आंकड़े जो मैकेलाजी न्यूज है, उसने फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत हासिल किए हैं। मतलब ये वीडियो आप अमेरिका में हमारे जितने भी इंडिया के भाई रह रहे हैं, हरियाणा, पंजाब, दूसरी स्टेट से, उनके साथ शेयर करना। जो इमिग्रेशन के वकील हैं, जो टॉप इमिग्रेशन वकील हैं, वो क्या सलाह दे रहे हैं कि आप आईसी की गिरफ्तारी से कैसे बच सकते हो, क्या सावधानियां आपको अपनानी चाहिए, वो सारी बात हम आगे आपको बताएंगे। इमिग्रेशन वकील को सलाह है। ये जो आंकड़ों के साथ बात करेंगे, जो कुछ हो रहा है वो बताएंगे। अवेयरनेस जो आपकी है ना, वो आपके बहुत ज्यादा काम आएगी। इसलिए कोई भी हम बात करते हैं, पड़ताल टीवी कोई भी खबर मिलेगी, वो आपको डेटा के साथ मिलेगी। और हमारी वीडियो आपके अवेयरनेस के लिए है, क्योंकि बहुत सारे भाई हैं, फोन भी उनके आते हैं, अब वो नहीं देख पाते वहां की। अब अमेरिका की तो मीडिया है, वो सारी इंग्लिश चैनल है। अब बहुत सारे भाइयों को तो हमारी इंग्लिश आती नहीं है, इसीलिए वो कह रहे हैं कि भाई साहब, ये जो आप है ना अवेयरनेस का प्रोग्राम चला रहे हैं, बहुत बढ़िया है। हमें अपडेट मिलती रहती है कि क्या कुछ अमेरिका में अभी अपडेट चल रहा है। उस वीडियो को पूरा सुना करो। हम कोई भी बात है विदाउट फैक्ट नहीं करेंगे। तो खबर ये है कि जो सैक्रामेंटो में जो गिरफ्तारी चल रही है, बहुत ज्यादा है, 30 गुना बढ़ गई है। तो जो ऑफिशियल आंकड़े हैं, मैंने बताया नहीं, मैकेलाची न्यूज, उसने फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट है, उसके तहत हासिल किए हैं। आंकड़े कहते हैं कि ट्रंप प्रशासन की जो दोबारा वापसी हुई है, उस दोबारा वापसी के पहले के जो 15 महीने थे ना, यानी बाइडेन सरकार के आखिरी 15 महीने थे, उनमें सैक्रामेंटो में जो आइस का जो सब ऑफिस है, उसने सिर्फ 5 भारतीयों को गिरफ्तार किया था। लेकिन प्रशासन बदलने के बाद ठीक 15 महीनों में, यानी जनवरी 2025 में जब ट्रंप दूसरी बार राष्ट्रपति बने थे, तब से लेकर मार्च 2026 के बीच में 150 भारतीयों को गिरफ्तार किया गया। जबकि सैक्रामेंटो ऑफिस में टोटल जो गिरफ्तारी हुई, वो 330 से बढ़ के 830 हो गई। मतलब वो तो हुई टोटल, तो गिरफ्तारी 2.5 गुना बढ़ी। लेकिन इंडियंस की गिरफ्तारी देखो, वो 30 गुना बढ़ गई। मतलब ये तो सिर्फ सैक्रामेंटो का आंकड़ा है। कैलिफोर्निया की पूरी स्टेट की बात करें तो 1000 से ज्यादा लोग गिरफ्तार हो गए। मतलब आगे उसके बारे में बात करेंगे। और ये कोई नॉर्मल कानूनी प्रक्रिया नहीं है, बल्कि साफ तौर पर इशारा करता है कि एक जो खास कम्युनिटी है, उसको टारगेट किया जा रहा है। एक और महत्वपूर्ण बात, जो भारतीय गिरफ्तार किए हैं, उनमें से केवल 30% लोगों पर कोई आपराधिक जो कार्रवाई थी ना, मामला था, वो पेंडिंग चार्ज था उनके खिलाफ। मतलब इसका मतलब है कि जो बाकी के जो 70% लोग थे, वो पूरी तरह से निर्दोष थे। उनका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं था। उन्हें सिर्फ और सिर्फ जो छोटे मोटे इमिग्रेशन उल्लंघन है, उसके चलते उनको गिरफ्तार कर लिया। ये जो अंधाधुंध कार्रवाई हुई है, इसका जमीनी स्तर पर हमारे जो इंडियन लोग हैं, जो सिख कम्युनिटी लोग हैं, उन पर बहुत बुरा असर पड़ा है। उत्तरी कैलिफोर्निया के जो इमिग्रेंट्स हैं, उनके अधिकारों के लिए काम करने वाली एक संस्था है नोरकैले नोरकैले रेजिस्ट की जो कार्यकर्ता सोनी ने मीडिया को यह बताया है कि जो इस क्षेत्र में जो सिख कम्युनिटी के लोग हैं, उनको विशेष रूप से निशाना बना रहे हैं सैक्रामेंटो में। और इस डर का सबसे बड़ा शिकार बने हैं हमारे इंडिया के ट्रक ड्राइवर, यानी जो लोग दिन रात मेहनत करते हैं, अमेरिका के बाजारों तक सामान पहुंचाते हैं, अपने परिवारों का पेट पालते हैं। अब वही ड्राइवर हैं सड़कों पर ट्रक ले जाने से डर रहे हैं, क्योंकि उन्हें डर है कि क्या पता कब किस हाईवे पर, कब किस चेक पोस्ट पर जो आइस के अधिकारी हैं, उनका इंतजार कर रहे हो। और जब घर का एक कमाने वाला आदमी, वही सदस्य अचानक गिरफ्तार हो गए, डिटेंशन सेंटर में चला जाए, वहां उसको भेज दिया जाए, तो जो पीछे जो परिवार बच गया, वो तो बिखर जाएगा भाई। वहां डॉलर में खर्चा वो कैसे पुगाएगा? यदि उसका परिवार यहाँ है, तो फिर यहाँ खर्चे कौन भेजेगा उसके? कैलिफोर्निया के कई जो माताएं बहनें हैं, उनके कंधों पर पूरे परिवार की जिम्मेदारी आ रही है, क्योंकि संभालने वाला वो तो डिटेंशन सेंटर में है, कमाई का जरिया और दूसरा है नहीं। मतलब ये किसी अपराध की सजा नहीं है, बल्कि जो इमिग्रेशन सिस्टम है ना, उसकी सख्ती से कितने परिवार तबाह हो रहे हैं। मतलब कितने परिवारों को परेशानी हो रही है। डिपोर्टेशन डेटा प्रोजेक्ट है, उसने ये भी पुष्टि की, अमेरिका के जो 4 अन्य शहर हैं, फ्रेजनो, बेकर्सफील्ड, स्टोकटन और सैन बर्नार्डिनो, वहां भी यही पैटर्न देखा जा रहा है।
इन 4 ऑफिसों में भी जो 850 है, 850 ज्यादा इंडियंस को गिरफ्तार किया है। यानी कुल मिलाकर पूरे कैलिफोर्निया स्टेट में 1000 से ज्यादा इंडियंस को हिरासत में ले लिया। ट्रंप के आने के बाद पहले से कितने गुना ज्यादा है। और इस मामले गंभीरता से सकता है क्या है, पॉलिटिकल हलचल भी मच गया वहां पर। अमेरिका के सीनेटर है वह एडम शिफ ने खुद बेकर्सफील्ड में वहां सिख ड्राइवरों के पास गए, उनसे मुलाकात की है। ड्राइवरों ने सीनेटर एडम शिफ को यह बताया कि भाई हम किस तरीके से परेशान किए जा रहे हैं, काम पर जाते हैं हमें डर रहता है, मतलब हम तो जान हथेली पर रखकर, मतलब अपनी जान हथेली पर रखकर सिर पर कफन बांधकर हम सड़क पर निकलते हैं। सीनेटर शिफ ने मतलब चिंता जताई, उसने कहा कि मैं आपकी बात को रखूंगा संसद में, लेकिन अभी तक वहां जो आविष्कार होगा उसमें कोई नमी नहीं देखने को मिल रही है, मतलब कोई नरम रुख नहीं है उसका। और जो पूरी रिपोर्ट है इसका सबसे परेशान करने वाली बात क्या है, सारे लोग सोचते हैं कि हम तो कानून का पालन कर रहे हैं, हम तो सेफ हैं, लेकिन कैलिफोर्निया में इस टाइम इसका बिल्कुल उल्टा हो रहा है। यानी जो इमिग्रेशन एक्सपर्ट हैं, जो एडवोकेट है गिसेल गार्सिया के अनुसार, आइस उन इमिग्रेंट्स को सबसे ज्यादा गिरफ्तार कर रही है जो अपने मैंडेटरी इमिग्रेशन चेक इन के लिए दोबारा दफ्तर में पहुंचे थे। और ये तो वो अपॉइंटमेंट होते हैं जहां हर एक नॉन सिटीजन को, जो अमेरिका सिटीजन नहीं है, नॉन सिटीजन इमिग्रेंट को कानूनी तौर पर प्रेजेंट रहना कंपलसरी होता है। लोग कानून का सम्मान करते हैं, पालन करते हैं, खुद चलकर बिना किसी चालाकी के नॉर्मल तरीके से अपना कानून का पालन करते हुए वहां आइस में दफ्तर में पहुंचते हैं। और आइस की जो सुरक्षा एजेंसियां इसी ईमानदारी का, इसी कंप्लायंस का, इसका इस्तेमाल उनके खिलाफ करती हैं। मतलब देखो ना, कोई भारतीय आदमी अपनी रूटीन हाजिरी लगाने के लिए अंदर गया और वहां जाकर उसको हिरासत में ले लिया। अब जो जानकार है उनका ये कहना है कि जो इन्फोर्समेंट का ये तरीका है पूरी तरह से अंधाधुंध हो लिया। अब तो मतलब जो इमिग्रेंट्स लोग हैं उनमें जो अमेरिका का इमिग्रेशन सिस्टम है उससे भरोसा उठ गया, भाई पता नहीं कैसे गिरफ्तार कर लें। अब जो इमिग्रेशन का वकील है उनका ये कहना है कि हालात बेशक बिल्कुल चिंताजनक हैं, कोई शक नहीं है, लेकिन ये जो संकट है ना, इस संकट की घड़ी में आपको सही जानकारी रखनी है, जो आपके कानूनी अधिकार क्या है उसके प्रति आपको सतर्क रहना है, अवेयर रहना है। आपका सबसे बड़ा हथियार आपकी अवेयरनेस है। अगर आप या आपका कोई बंदा, मैंने शुरू में कहा ना, कैलिफोर्निया में रह रहा है, इन 3 बातों को तुरंत उनका कड़ाई से पालन करना है। पहला तो मैंडेटरी चेक इन या जो अपॉइंटमेंट है उसको जो फिक्स आपकी हो रही है, अकेले नहीं जाना, अकेले जाने की गलती नहीं करना। मतलब पहले अपने वकील से बात करनी है, जो रिस्क लेवल क्या है उसको समझना है, जो आपके अधिकार है उनको जानना है पहले। कैलिफोर्निया में बहुत सारे जो इंडियंस के और जो सिख ड्राइवर्स है कम्युनिटी है उसके बहुत सारे लोकल संगठन नेटवर्क हैं, उन संगठनों से आप संपर्क करो। वो लगातार जो आईसी एक्टिविटीज हैं उन पर, उसके पैटर्न में लगातार नजर रखते हैं और आपको सुरक्षित ऑप्शन दे सकते हैं, भाई ये तरीका अपना लो, अब आजकल ये माहौल चल रहा है। और तीसरी बात जो ध्यान रखनी है, जो इमिग्रेशन अफसर हैं उनके साथ अपनी हर जो छोटी बड़ी बातचीत होती है ना, जो उनसे नोटिस मिलते हैं, आपको हर एक डॉक्यूमेंट को संभाल कर रखना है। मतलब याद रखना, हर एक डॉक्यूमेंट आपके पास रहे, सही कागजी कार्रवाई जो आपके पास होगी, सारे डॉक्यूमेंट होंगे, वही आपकी सबसे बड़ी सेफ्टी है। डॉक्यूमेंट पूरे हैं तो आप सेफ हो। और ये जो मुश्किल टाइम है, एकजुट रहना है, कानूनी रूप से अवेयर रहना है, जो हमारे संगठन है संगठनों के साथ मिलकर रहना है। ये जो खबर है, मैंने जो सारी बातें बताई है, अपने इंडिया के ज्यादा से ज्यादा जितने लोग रहे उनके पास शेयर करो। अमेरिका में रहने वाला हमारा हर एक जो इंडियन भाई बहन है वो, उसको अवेयर होना बहुत जरूरी है। हमारे हरियाणा के, पंजाब के वो भाई, इनके मतलब जो वकील ने 3 बातें बताई है लास्ट में, इनके प्रति अवेयर रहेंगे तो सुरक्षित रहेंगे। क्योंकि हम अवेयरनेस के लिए वीडियो बना रहे हैं सारी, जो वहां घटनाएं हो रही हैं, मान लिया भाई आपको घटनाएं नहीं पता चलेंगी तो कैसे बात बनेगी। मतलब ये तो वही बात होगी ना, भाई बिल्ली आ गई, कबूतर ने आंख बंद कर ली, तो बिल्ली छोड़ेगी थोड़ी। भैया हमें आंख बंद नहीं करनी, जो घटनाएं हो रही हैं वो घटनाओं को हमें देखना है और फिर उसके प्रति हम सतर्क रहना है, कैसे हम बच सकते हैं ये आपको ध्यान देना है। डरने की जरूरत नहीं है, अवेयर होना है, अपने अधिकारों को जानना है। तो आज की खबर में इतना ही। आप वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ में जो घंटी वाला बटन है वो दबाना, ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मैं आपका दोस्त करमपाल, धन्यवाद।